हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डियर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड, जो कि स्कूल के बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो टीबीएससी में हो, सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो। तो आज कुछ स्टेप्स और टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे, और इस स्टेप्स और टेक्निक को फॉलो करने के बाद आप लोगों को यूनिटरी मेथड में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी वर्ड आया है यूनिट से। यूनिट का मतलब होता है सिंगल यूनिट, किसी एक चीज। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में पहले हमको सिंगल यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके बाद जाके जो भी क्वेश्चन में बताया गया इसका वैल्यू निकालेंगे हम। तो यूनिटरी मेथड में दो प्रोसेस होता है। पहला होता है डायरेक्ट वेरिएशन, देन सेकंड होता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अभी डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, इसमें अगर किसी एक चीज का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो चीज रहेगा इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब इसका एक चीज का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा जो चीज रहेगा इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर इसका वैल्यू अगर हम इंक्रीज के बदले में डिक्रीज होता है तो इसका वैल्यू भी डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में है ना? और इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर किसी एक चीज का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा जो चीज है इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो यहाँ पर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना? तो चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल के सहारे समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या कहा है कि एक ट्रेन कवर 600 किलोमीटर इन 12 आवर। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर 800 किलोमीटर? मतलब एक ट्रेन को 600 किलोमीटर जाने में समय लगता है 12 घंटा, तो 800 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो इस मैथ में हमेशा हमको दो चीज का याद रखना है। ठीक है, कौन सा दो चीज? जो दो चीज पहले लाइन में हमको दिया हुआ है। क्या इस मैथ में क्या दिया है हमको? इस मैथ में दिया है कि 600 किलोमीटर एंड 12 आवर, मतलब दो फिगर हमको दिया जाएगा पहले लाइन में। तो मतलब क्या है? पहला लाइन में दिया है, पहला जो वर्ड है ये है डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है 12 घंटा, इसका मतलब है टाइम। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमको दिया है, डिस्टेंस एंड टाइम। और क्या निकलने के लिए बोला? निकलने के लिए बोला कि 800 किलोमीटर जाने में इसका कितना, हाउ मेनी आवर, मतलब कितना समय लगेगा, टाइम को, इसको निकालने के लिए बोला है। तो हमेशा ट्रिक्स ये है कि हमेशा इसको याद रखना है कि जिसके भी वैल्यू को निकालने के लिए बोलेगा इसको हमेशा राइट साइड में रखना है। ठीक है, मतलब इस साइड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम को निकालने के लिए बोला तो टाइम को हमको पहले इस साइड में रखना है। और एक बात, सेकंड टिप्स, इस मैथ को हमेशा 3 लाइन में करना है। ठीक है, 1 2 3 लाइन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या है, 600 किलोमीटर जाने में समय लगता है 12 घंटा, और हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। तो टाइम को इधर रखना है, और इसमें पहले लाइन में टाइम को इधर ही दिया हुआ है, राइट साइड में दिया है। ठीक है, तो जैसा है लाइन ठीक ऐसा ही लिखेंगे हम। तो लिखेंगे ए ट्रेन कवर कवर 600 किलोमीटर इन 12 आवर्स। ठीक है, इधर पे हम आवर्स को, मतलब टाइम को राइट साइड में रखा, क्योंकि हमको आवर्स को निकालने के लिए बोला है, इसीलिए जिसका निकालने के लिए बोलेगा इसको हमेशा राइट साइड में रखना है। तो हमने राइट साइड में रखा। इसके बाद सेकेंड लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन में हमेशा एक सिंगल यूनिट का वैल्यू निकालना है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है यूनिट, मतलब सिंगल। तो एक सिंगल चीज का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा सिंगल यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो लाइन कैसे लिखेंगे? ए ट्रेन, हम यहाँ पर डॉट डॉट देके चलते हैं ताकि समझ में आएगा कि ये सेम लाइन हम
बोल रहा हूँ, ए ट्रेन कवर 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा? देखिए, हमेशा याद रखना है कि जब किसी चीज घटता है और जब किसी चीज बढ़ता है तो दोनों यहाँ पर इनटू और डिवाइड, दोनों में से क्या होता है? जब किसी चीज बढ़ता है तो इनटू होता है, अगर इंक्रीज होता है तो इनटू होता है, अगर किसी चीज का डिक्रीज करना है तो हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक ट्रेन 600 किलोमीटर जाने में 12 घंटा लेता है तो इसको 1 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? जाहिर सी बात है कि 12 घंटा से कम समय लगेगा, ठीक है। तो कम लगेगा तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, क्योंकि अगर कम नंबर घटता है तो इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना है, अगर घटता है तो डिवाइड, अगर बढ़ता है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये सिंपल सा चीज़ है। तो चलिए, यहाँ पर घटता है तो डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करूँगा? ये जो नंबर है इसको हमेशा ऊपर लिखना है और इधर से जो नंबर आएगा ये हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आवर को हम शॉर्ट में HR लिख लेते हैं। ओके, तो चलिए, ये वाला लाइन समझ में आ गया। अभी थर्ड लाइन, और थर्ड लाइन में हम क्या लिखेंगे? थर्ड लाइन में लिखेंगे जिसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है हमको 800 किलोमीटर, मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला। अगर 800 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा ये पूछा। तो हम लिखेंगे ए ट्रेन कवर 800 किलोमीटर इन। अभी 800 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गौर करना है कि 1 किलोमीटर जाने में अगर इतना समय लगता है, ठीक है, तो 800 किलोमीटर जाने में क्या इतना ही समय लगेगा? सोचो, नहीं ना, इससे ज्यादा लगेगा ना। हाँ, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने में इतना समय लगता है तो ये तो सबको पता है। 800 किलोमीटर जाएगा तो ज्यादा समय तो लगेगा ही। तो अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मतलब इसके साथ हमको 800 को मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लाई, समझ में आया ना क्यों मल्टीप्लाई दिया? क्योंकि 1 किलोमीटर जाने में इतना समय लगा, तो 800 किलोमीटर जाने में तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो इसीलिए मल्टीप्लाई किया। अभी सिंपल क्या है, काट करना है। 1 0 2 0 काट, यहाँ पर 2 0 काट, 6 से इसको काटूंगा तो 6 1 6, 6 2 12, और कुछ नहीं है, ऊपर है 2 और है 8, तो क्या बचा है, 8 2 16 आवर, ठीक है। मतलब एक ट्रेन को 800 किलोमीटर जाने में 600 आवर लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना? तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ, जो पहला टिप्स है इसको हम हमेशा 3 लाइन पे करना है, 3 लाइन, ठीक है। दूसरा जो टिप्स है, अगर किसी चीज़ इंक्रीज होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज होता है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ओके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ 3, जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा इसको हमेशा राइट साइड में रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़, इसको हमेशा याद रखना है। और ये 3 टिप्स यूनिटरी मेथड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल, इसमें क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ 6 बैग इज ₹624, तो हाउ मेनी सच बैग कैन बी बॉट फॉर ₹1040। मतलब 6 बैग का दाम अगर 624 होता है तो 1040 में से हमको कितना बैग मिलेगा। तो हम क्या देखेंगे, पहले लाइन पे हमको 2 चीज़ दिया हुआ है। पहला है नंबर ऑफ बैग, ठीक है, नंबर ऑफ बैग, ओके। इसके बाद और दूसरा चीज़ क्या है, कॉस्ट, इस बैग का दाम दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लास्ट लाइन में हमको क्या निकालने के लिए बोला है। हमको निकालने के लिए बोला है हाउ मेनी सच बैग, मतलब कितना और बैग मिल सकता है हमको इस दाम पे।
मतलब बैग निकालने के लिए बोला। ठीक है, कॉस्ट तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है फर्स्ट लाइन को हमको क्या करना है, ये जो बैग है, नंबर ऑफ बैग है, इसको निकालना है, तो इसको हमको राइट साइड में रखना है। ठीक है, जिसका मैंने क्या कहा था, जिसको निकालने के लिए बोलेगा इसको राइट साइड में रखेंगे। ठीक है, इसको राइट साइड में रखना है और कॉस्ट को लेफ्ट साइड में लाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, लाइन ऐसा होगा, ₹624 इज द कॉस्ट ऑफ 6 बैग। देखिए अब नंबर ऑफ बैग जिसको निकालना था वो राइट साइड में चला गया। ठीक है, इसके बाद हमेशा हम सेकेंड लाइन में किसका वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड लाइन में हमेशा हमको सिंगल यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ता है, एक चीज़ का वैल्यू। ठीक है, तो ₹1 इज द कॉस्ट ऑफ, अभी क्या होगा बताओ, 624 अगर 6 बैग का दाम होता है तो ₹1 में से हमको कितना बैग मिलेगा, 6 मिलेगा या इससे कम मिलेगा, ऑब्वियसली कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, कम होगा तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो 6/624 इतना बैग। ठीक है, अभी हम पहले लाइन पे देखेंगे भी नहीं, हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी थर्ड लाइन में हम क्या करते हैं, थर्ड लाइन में हमेशा हम जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है उसको लिखते हैं थर्ड लाइन पे। तो किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला यहाँ पर, 1040, मतलब इतने रुपया से हमको कितना बैग मिलेगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला ना। तो इसको हमको थर्ड लाइन पर लिखना है, तो लिखना है 1040 मतलब 1040 इज द कॉस्ट ऑफ। अभी बताओ, अगर ₹1 से तुमको इतना बैग मिलता है, ठीक है, तो 1040 में से क्या इतना ही मिलेगा या इससे ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? वेरी गुड, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा मिलेगा तो हमको क्या करना है, अगर चीज़ इंक्रीज होता है तो क्या करना है, पहले क्या बताया था, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पहले यहाँ पर लिखना है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये जो फिगर है इसको मल्टीप्लाई लिख देना है। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसको काट करो, 6 को इससे काटेंगे तो क्या होगा, 6 1 6, 6 4 24, इसको काटूंगा तो 10, मतलब 10 बैग। इसका मतलब होता है 1040 में से हमको कितना बैग मिलेगा, 10 बैग मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अभी और एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि मिस्टर एक्स हार्ट बीट 360 टाइम इन 5 मिनट। मतलब मिस्टर एक्स का हार्ट बीट 5 मिनट में 360 टाइम बीट करता है। और अभी बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है, मतलब आधा घंटा। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि जो निकालने के लिए बोला है, इसको डायरेक्टली नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है कि हाफ एन आवर में कितना जाता है। तो हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि हाफ एन आवर का मतलब क्या है, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हाफ एन आवर हम इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके साथ चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले लाइन में हमको 5 मिनट में दिया है। ठीक है, मिनट में दिया है, इसीलिए पहले लाइन में जिस यूनिट में दिया जाएगा दूसरे को भी हमको सेम यूनिट में लाना है। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। ओके, तो अभी हमको क्या निकालने के लिए बोला, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने बार धड़कता है दिल आधा घंटा में। तो कितने बार मतलब टाइम्स निकालना है, तो टाइम्स ये वाला निकालना है। तो ये तो लेफ्ट साइड में है, इसको हमको राइट साइड में ले जाना है। ठीक है, क्योंकि इसको निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। समय को यहाँ पर लाना है और जो जितना टाइम धड़कता है दिल, इसको इधर पे ले जाना है। तो लिखेंगे इन 5 मिनट। ओके, मिनट है, इन 5 मिनट मिस्टर एक्स हार्ट बीट्स 360 टाइम्स। ठीक है,
समझ में आया ना। ये देखो इधर पे जो जितना बार धड़कता है ये इधर पे राइट साइड में चला आया, क्योंकि इसको निकालना है इसीलिए। इसके बाद सेकेंड लाइन में क्या आएगा, सेकेंड लाइन में हमेशा आता है सिंगल यूनिट का वैल्यू। तो इन 1 मिनट मिस्टर एक्स हार्ट बीट्स। अभी क्या होगा, सेकेंड लाइन में 5 मिनट में इतना होता है, तो 1 मिनट में क्या होगा, ज़्यादा या कम, कम होगा। वेरी गुड। तो कम होगा तो क्या करूँगा, डिवाइड। और डिवाइड में मैंने क्या कहा, हमेशा ये नंबर को ऊपर लाना है और इधर से जो नंबर आएगा ये जाएगा नीचे, तो इतना टाइम्स। ओके। और थर्ड लाइन में क्या देखना है, जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है वो देखना है। तो थर्ड लाइन में किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि आधा घंटा में कितना बार हार्ट बीट्स करता है। आधा घंटा, हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट्स। ठीक है। तो इन 30 मिनट्स मिस्टर एक्स हार्ट बीट्स। अभी बताओ 1 मिनट में अगर इतना बार धड़कता है तो 30 मिनट में कितना बार हार्ट बीट होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, इससे कम या इससे ज्यादा। ये तो ज्यादा ही होगा भाई। ठीक है ना। 1 मिनट में इतना होता है तो ऑब्वियसली इसमें 30 मिनट में ज्यादा ही होते हैं। तो बच्चे को पता है, तो ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये जो है 30, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। समझ में आया ना। चलो अब इसको काट करो। 5 से इसको काटूंगा तो क्या, 5 6 30। अभी इसको यहाँ पर 360 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 6 36 इतना टाइम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना। तो ये था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, ये था डायरेक्ट वेरिएशन प्रोसेस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इनडायरेक्ट बाय इनवर्स। ओके। इनवर्स ये वाला नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लेके आएंगे, तो पार्ट 2 भी जरूर देखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डायरेक्ट वेरिएशन में तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।